हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रियांस एकेडमी में। देखिए, हम आपके लिए लेकर आए हैं 10th क्लास का विज्ञान। और विज्ञान में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है बच्चों विद्युत। और आज हम जानेंगे विद्युत विभव और विभवांतर में क्या अंतर होता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, विद्युत विभव और विभवांतर ये होते क्या हैं। देखिए, हम एक साधारण तौर पर ही बात करेंगे। सबसे पहले मैं बता देता हूँ विद्युत विभव। देखिए, विद्युत विभव को हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कहते हैं। हिंदी में विद्युत विद्युत वाहक वाहक बल विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं EMF। EMF का मतलब है बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये होता क्या है। अब ये बात करते हैं हम कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है। देखिए, कोई हमारे पास एक धातु है और उस धातु का हमारे पास एक तार है, वायर है। मान लेते हैं हम यह धातु हमारी है कॉपर की धातु है। अब कॉपर की धातु है। अब इसमें हमें पता है कि धातु क्या होता है। धातु के बारे में बता देता हूँ मैं पहले। धातु एक ऐसी वस्तु होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन बिल्कुल स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उससे क्या कहते हैं, हम धातु कहते हैं। और उसको हम जिसमें इलेक्ट्रॉन गति कर सकते हैं उसको हम चालक भी कहते हैं। हम यहाँ पर धातु की जगह चालक शब्द का प्रयोग करेंगे। तब देखिए, हमने एक तार लिया। अब उसमें एक जो इलेक्ट्रॉन का फोर्स होता है। देखिए, अभी हमने EMF पढ़ा। EMF का मतलब था इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। जो बल, ऐसा बल जो विद्युत के कणों अर्थात इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ने के लिए लगाया जाता है। इस प्रकार आगे बढ़ने के लिए लगाया जाता है, उसे विद्युत वाहक बल कहते हैं। बच्चों समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं विभवांतर की। विभवांतर किसे कहते हैं? विभवांतर किसे कहते हैं? देखिए, अभी हम कोई एक वायर लेते हैं। वायर के दो सिरे तो होंगे ही, चाहे छोटी वायर हो या बड़ी वायर हो। जब दोनों सिरों पर जो वोल्टेज है, उन दोनों वोल्टेज में मान लेते हैं यहाँ पर एक साइड प्लस की है और यदि दूसरा तार है, दो तार भी ले सकते हैं और एक तार, फिलहाल हम यहाँ पर एक तार की बात करेंगे। यहाँ पर हम एक तार के दोनों सिरों के बीच में जो अंतर पाया जाता है, जो दोनों सिरों के बीच में जो अंतर पाया जाता है उसे विभव अंतर कहते हैं। यदि हम इसको तोड़ के देखें शब्द को, विभव प्लस अंतर, अंतर विभव प्लस अंतर कहलाता है। अब इसको भी क्या कहते हैं, हम इंग्लिश में कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इसका जो हमारा मात्रक होता है वो वोल्टेज होता है। मात्रक क्या होता है दोस्तों? वोल्टेज नहीं, सॉरी, वोल्ट, VOLT, वोल्ट होता है। अब बात करते हैं इससे आगे कि विद्युत विभवांतर किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। देखिए, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको ज्ञात करने का एक फॉर्मूला है, V बराबर W/Q। यहाँ पर W है हमारा कार्य और Q है हमारा आवेश। और आवेश देखिए, W जो हमारा W है
कार्य इसको मापा जाता है जूल में, इसका मात्रक होता है जूल। और क्यू, क्यू आवेश, आवेश का होता है कूलाम, कूलाम, ये हमारा इसका मात्रक होता है। अब विद्युत विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है वोल्ट। इटली के भौतिक विज्ञानी अलेसांद्रो वोल्टा के नाम पर इसका नाम रखा गया है। किसके नाम पर रखा गया है बच्चों? यहाँ पर एक छोटा सा एक नंबर में आपका क्वेश्चन आ सकता है कि वोल्टा के नाम पर, जैसे बात करें हैं कि वोल्टेज जो विभवांतर का जो मात्रक है वो किसके नाम पर रखा गया है, तो हमारा रखा अलेसांद्रो वोल्टा के नाम पर। अब बात करते हैं इसकी पूरी डेफिनेशन की कि मतलब क्या है इसका। अब देखिए, दो बिंदुओं के बीच, देखिए यहाँ से देखिए, यदि किसी विद्युत धारावाही चालक के दो बिंदुओं के बीच, विद्युत धारावाही चालक की मतलब, चालक मैंने बताया अभी कि हम किसी वायर की बात करेंगे तो उसको हम चालक पढ़ेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर चालक पढ़ते हैं। चालक के दो बिंदुओं के बीच एक कूलाम को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, देखिए एक कूलाम को, किसको? एक कूलाम को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है। कितना? 1 जूल, 1 जूल कार्य किया जाता है। तो उन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होगा, यानी कि यहाँ से और यहाँ तक जो हमारा विभवांतर होगा वो 1 वोल्ट होगा। इसी प्रकार हम इस सूत्र के आधार पर देख सकते हैं 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे 1 कूलाम। अब बात करते हैं विभवांतर को मापा किससे जाता है, विभवांतर को किससे मापा जाता है। देखिए बच्चों, हम विभवांतर को मापते हैं वोल्ट मीटर से। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर को हमेशा ही हम समांतर क्रम में प्रयोग करते हैं, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पैरेलल, पैरेलल। अब इससे पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि जो हमारा करंट होता है, विद्युत धारा, उसको किससे मापा जाता? यदि आपको याद रहा है तो हमें कमेंट जरूर करें, ये बताना आपको कि किस में माप, मतलब किस यंत्र से मापा जाता है करंट को, अर्थात विद्युत धारा को किस यंत्र से मापा जाता है। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट जरूर करें। इसके अलावा उस यंत्र को मैं बता देता हूं, उसको हम सीरीज में जोड़ते हैं, सीरीज अर्थात श्रृंखला, श्रृंखला लिखा हुआ मिल जाएगा या हमें मिल जाएगा सीरीज क्रम में। ठीक है बच्चों, अब आगे एक उदाहरण दिया गया है, किस प्रकार हमें एक क्वेश्चन आ सकता है और हम उसको किस प्रकार करेंगे। देखिए, हम बिल्कुल इसको लेते हैं। हमारे पास वोल्टेज है 12, कितना? विभवांतर हमारा कितना है? 12 वोल्ट, यानी कि विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास है 12 वोल्ट। और सी अर्थात हमारे पास कूलाम, कूलाम को हम कहते हैं क्यू, क्यू बराबर कितना हमारे पास? 2। अब हमारा जो फॉर्मूला है, देखिए एक बार फिर देख लेते हैं। हमारा जो फॉर्मूला है वह है ये B बराबर W/G। अब इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर लगाएंगे, B बराबर W/Q, सॉरी G नहीं है, Q, कूलाम। अब हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है यहाँ पर कार्य, कार्य निकालना है। अब देखिए, इतना तो आप जानते ही होंगे, वोल्ट अर्थात जो विभवांतर है उसके स्थान पर रख लिया हमने 12। इसके बाद हमें डब्लू निकालना है, तो डब्लू को हम ऐसे ही रहने दें। क्यू कितना हमारा? 2 कूलाम। अब हमें पता है इन दोनों में संबंध जो होता है वो मल्टीप्लिकेशन का होता है, आड़ी तिरछी गुणा। अब जब हम इन दोनों की गुणा करेंगे तो डब्लू बराबर आ जाएगा 12 दूनी
24, 12 दूनी 24, 24 कितना आ जाएगा, जूल आ जाएगा, 24 जूल आ जाएगा हमारा आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, आगे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनका आंसर आपको देना है। एक दो आंसर मैं बता देता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन है, उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। तो उस युक्ति का आंसर है हमारा सेल या बैटरी, दोनों कुछ भी कह सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यह कहने का क्या तात्पर्य है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होगा। इसका कहने का तात्पर्य है कि जो हमारा विभवांतर होता है वह, यहाँ देखिए, जो हमारा विभवांतर होता है वह दो बिंदुओं के बीच एक कूलाम को एक बिंदु से दूसरे तक ले जाने में 1 जूल कार्य करता है। उसे हम वोल्ट, 1 वोल्ट कहते हैं। अर्थात 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे 1 कूलाम। इसका ये आंसर हो जाता। 6 वोल्ट, 6 वोल्ट से गुजरने वाले हर एक कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है। इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे जो आपके साथी हैं, मित्र हैं, उनको आप शेयर करें जिससे कि उन लोगों को पता चल जाए। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।